नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। जी राम जी बताएं क्या कहना चाहते जय श्री राम सर जी। हैं। जय भीम आपको। अबे जय भीम क्यों बोलते हो हर टाइम पे? जय श्री राम बहुत दिनों से चलता आया है, हमारी परंपरा है हिंदुओं की। कब से चल रहा है? हजारों लाखों साल से जब राम पैदा हुए तब से चल रहा है। कब पैदा हुए थे राम? अभी तो बोला जाता है 5,000 साल पहले पैदा हुए थे। आई डोंट नथिंग बट यस वी अच्छा, बिलीव दैट। 5,000 साल पहले पैदा हुए थे। हाँ जी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे पैदा हुए थे? जैसे आप हुए थे वैसे वो पैदा हुए थे, सिंपल। मतलब हम लोग तो चाहे आप भी पैदा हुए होंगे तो आपको तो ऐसा नहीं है कि आपकी माताजी को खीर आपके पिताजी ने खिला दिया होगा, हैं? अभी वो देखो सर जी, कैसा है ना, कुछ कुछ चीजें ना तोड़ मरोड़ के बोली जाती है किसी को बदनाम करने के लिए। उस चीज चेरी पिकिंग करके आप लोग जो कर रहे हो ना, दैट इज नॉट गुड। क्या लगता नहीं, है वो आपको? तो आप जो बात कह रहे हैं वो तो मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ ना। क्या राम समझ को रहे? कैसे जानते हैं? जैसे आप जानते हो वैसे हम जानते हैं। हम तो वाल्मीकि रामायण से जानते हैं। आप कहाँ हाँ से तो जानते हो? शायद उसी से जानते हैं। शायद उसी से जानते हैं। तो एक बार पढ़, आपको क्या लगता है कि वाल्मीकि रामायण राम को जानने के लिए लिखी गई है या राम को बदनाम करने के लिए लिखी गई है? देखो आप जैसे लोग ने तो लिखी होगी तो फिर ऑब्वियसली बदनाम करने के लिए लिखी होगी, और ठीक है, उसमें कुछ हम लोगों अच्छे। जैसे लोग नहीं लिखते हैं, हम ऐसा करते हैं, हमारे जैसे लोग तो किताब लिखते नहीं है ना। आपके क्यों जैसे सर? जो आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं? नहीं जी, नहीं नहीं, ब्राह्मण नहीं नहीं हूँ मैं। है। तो वाल्मीकि के लेखक कौन है वाल्मीकि रामायण के? नहीं पता। नहीं वाल्मीकि पता ने। है। वाल्मीकि हैं तो हाँ जी। हम उन्हीं से देख लेते हैं ना, उन्हीं से पढ़ लेते हैं वो क्या बताते हैं। ये वाल्मीकि रामायण मैंने खोल दिया है और वाल्मीकि आप रामायण में आप नहीं मुझे देख बताइए लेते आप हैं ना। करते अरे हो हम सर। देख लेते हैं कैसे पैदा हुए हैं ना। आपने कहा ना कि जैसे सब लोग पैदा होते हैं तो उसमें वैसे वो गंदगी मरे डाल कैसे दिया थे? होगा। वाल्मीकि ने गंदगी डाल देंगे इसमें? हाँ तो वो तो वाल्मीकि जो है राम की प्रशंसा के लिए किताब लिखेंगे या गंदगी भी डाल देंगे इसमें? क्या लिखा है मुझे नहीं पता, गलत होगा तो गंदगी है। कैसे आप डिसाइड कर लेते हैं कि लेखक जो है सच्चाई कहीं पे लिखा जा रहा है, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है वो गलत हो जा रहा है? ये कैसे डिसाइड करते हैं? मर्डर स- फिल्म देखा है आपने? जी नहीं। मर्डर फिल्म नहीं देखा है? कौन सा फिल्म देखा है आपने? मतलब मैं फिल्म नहीं देखता। अच्छा अच्छा, कोई फिल्म आप नहीं देखते हैं। अच्छा जी, नहीं। बहुत बढ़िया बात है। तो आप तो फिर विदेशों की मूवी देखते होंगे, स्पाइडरमैन, बैटमैन, एवेंजर, ये सब तो देखे होंगे। बहुत बहुत सारी, बहुत सारी। आप पूछो, देखे बता हैं दो। ना? अच्छा ठीक बहुत है। सारी। एवेंजर फिल्म में कौन सी बात आपको गलत लगी थी? वो तो मूवी है सर। मूवी? आपने यस। कॉमिक्स नहीं पढ़ा है? दैट्स काइंड कॉमिक्स ऑफ पढ़ा है कॉमिक्स ना? सर। यस कॉमिक्स। सर। लेखक कौन था उसका? ऐसा कुछ तो है उनका नाम, स्टीफन समथिंग। स्टीव स्टेनली? हाँ स्टैनली, स्टैनली, सॉरी स्टैनली। अच्छा, स्टेनली था। अच्छा जी, तो एक बात बताइए, मान लीजिए कि स्टेनली जो है कहीं पे कोई सीन चला रहा है, आपको नहीं पसंद आ रहा है। मान लेते हैं कि वो कह रहा है कि एक रूम के भीतर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से दो बच्चे जन्म ले लेंगे, तो आप क्या आप कहेंगे कहानी कि उसने गंदगी आप घुसेड़ दी? कहा आप कहानी को हिस्ट्री से क्यों कनेक्ट? वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो कहानी है वाल्मीकि रामायण तो एक काव्य है, कहानी है, आप इसको हिस्ट्री में कैसे घुसेड़ दिए? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये मार्वल की कहानी है, रामायण तो हिस्ट्री है अरे सर। तो ये भी महाकाव्य है, ये संस्कृत की कहानी है कौन बोला? ये संस्कृत की कहानी है। कौन बोला? सर क्या आप सबूत दिखा दीजिए हमें, राम का 5,000 साल पहले का कोई सबूत दिखाइए जो अभी आपने क्लेम किया है। आप अब मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा, आप मेरे को वहां से निकाल दोगे, बोलू? नहीं, बुरा क्या लगेगा? जब आपने यहाँ पे कह दिया कि 5,000 साल पहले वाल्मीकि राम जी का जन्म हुआ था, आपका ये क्लेम है 5,000 साल पहले। हम जब ये बात कहते हैं कि सम्राट अशोक का आज से 2,25,000 साल पहले का इंस्क्रिप्शन मिला, तो जब हम ये बात कहते हैं कि 2,25,000 साल पहले मिला तो हम वो सबूत दिखाते हैं, हाँ भाई उनके 30-35 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन मिल गए। जब हम ये बात कहते हैं, वो बार बार म्यूट अनम्यूट मत कीजिए, थोड़ा करके आराम आपने कीजिए। म्यूट करके रखा है, क्या फिर करूं? झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे अच्छा हैं। मैं कहा हूं, ठीक है, आप मैं रोना आपसे शुरू स्क्रिप्ट कर दिए। रिकॉर्डिंग करता हूँ और आपको मैंने दिखा। कहा है आपसे कि म्यूट अनम्यूट मत कीजिए, और जैसे मैंने कहा तुरंत आप रोना शुरू कर दिए। शांत रहिए अभी। तो जब भी ये बात कही जाती है, हम कहते हैं कि गुप्त वंश का अभिलेख मिला आज से 1,500 साल पहले, तो 1,500 साल पहले का हम उसका इंस्क्रिप्शन दिखाते हैं, तब पता चलता है कि गुप्त वंश नाम का कोई व्यक्ति था। आपने कहा कि 5,000 साल पहले राम का जन्म हुआ था, तो ये किस सबूत के बुनियाद पे आपने कहा, ये हमको पहले बताइए, फिर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं आपसे। सबसे पहले आपने बोलिए। जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन को मैं आंसर देने वाला था, तो बट आपने कुछ तो ऐसा दे कुछ तो दीजिए। बोल, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसका पहले जवाब तो दीजिए ना। आपको हाँ कैसे, आपने ये अनुमान लगाया कि 5,000 साल पहले राम का जन्म हुआ था? जी। वो आपका बताइए। स्टेज है इसलिए आप बस मेरे से वो बुलवाना चाहते हो, मेरा जो नहीं, हम अभी बुलवाना ही बोलना नहीं है। चाहते हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग हमेशा वो डिस्कशन क्यों नहीं करना चाहते हैं जिससे पब्लिक करेंगे ना। को एक फ्रूटफुल फ्रूटफुल जानकारियां मिले? आप हमेशा एकदम भागना क्यों चाहते हैं?
एकदम जूसी हाँ मैं तो बता जानकारी दीजिए। ठीक तो है। बता दीजिए आप कि आपने ये क्लेम किस बुनियाद के आधार पे किया कि 5,000 साल पहले राम का जन्म हुआ था, वो वो तो बताइए। आपने अभी क्वेश्चन किया ना, उससे पहले का क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहिए ना सर। अरे सब देखें, आप भागिए मत, जो एक बार डिस्कशन चल रहा है उस डिस्कशन को कंप्लीट कीजिए, ताकि जो आपके बचे हुए सवाल हैं उन पर भी हम लोग गौर करें। तो इसको पहले आप बताइए कि आपने किन सबूतों के आधार पर ये दावा किया कि 5,000 साल पहले राम का जन्म हुआ था, वो वो तो बताइए। बोलेंगे सर, बोलेंगे, ठीक है। तो सबूत आपने, दिखाइए। हाँ, आपने एक पूछा कि मतलब रामायण जो है, ठीक है, वो सच है या झूठ है। तो आप मेरे को, अब मैं आपको एक पूछता हूँ कि आपके 10 पीढ़ियां पीछे जाओ, वहां का आपका प्रूफ दिखाओ। आपका जो मतलब पापा के पापा जो भी रहेंगे, वो आपके पास प्रूफ है क्या वो आपके पापा है? 10,000 साल या जो भी रहेगा आपका, एकदम पे आओ। एक बात बताइए, अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन करे ना कि आपसे आज से 10 पीढ़ी पहले खीर खा के कोई पैदा हो गया, तो मैं खुद ही डिनाई कर दूंगा, मैं खुद ही डिनाई कर दूंगा कि झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ना ऐसा किसी लिखी हुई चीज को मैं मानूंगा, समझ रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि भाई यहाँ पे यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में से कोई आदमी निकला, खीर लेके निकला, तो मैं खुद ही डिनाई कर दूंगा। लेकिन आपका जो वाल्मीकि रामायण है, इसमें बाल कांड का 16 सर्ग है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा पढ़ के सुनाइए तो क्या लिखा हुआ है। आपको अतिशयोक्ति नाम की चीज पता होगी शायद। तो सो एक ये बार जो पढ़ के जरा हमको बताइए कि कौन सी अतिशयोक्ति है, वो तो समझा दीजिए ना हमें। देखो, ये जो लिखापट की हुई है ना, उसको अतिशयोक्ति बोला जाता है। अच्छा, अतिशयोक्ति बोला जाता है। जी, तब अतिशयोक्ति एक में बार क्या पढ़ है, के, तब पढ़ कहानियां के एक बार बताइए तो इस अतिशयोक्ति का क्या मतलब है, वो जरा पढ़ वो के के बता दीजिए। मुझे क्या मिलेगा? देखो सर, वहां पे तो आप, तो एक बार पढ़िए उसको, तब ना पता वो, चलेगा अतिशयोक्ति है वो कि क्या मैंने लिखा है, आपके पढ़िए। स्क्रीन पे बहुत बार देखा है, मैंने खुद पढ़ा भी ये चीज आपके। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए बस, से वही आप इतने प्यार एक से बार बोल पढ़िए ना। रहे हो, आपके प्यार हाँ के पढ़िए, लिए, ठीक है। हाँ पढ़िए। कौन सर जी? देखिए मैं स्ट्रेट हूँ, इतना प्यार मत दिखाइए, पढ़िए उसको। सर जी लाइन तो बताओ ना। अरे अ, पहला 16 सर्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको। देवताओं का ये वाला, या तत्व नारायण ये वाला? हम्म। अच्छा, तत्व नारायण हो विष्णु, उसके अरे नीचे उससे ऊपर जो हेडलाइन लिखी है वो अच्छा, पढ़िए। देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रेष्ट यज्ञ में अग्निकुंडन से प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। ओ माय गॉड, क्या मस्त लिखा है। इसे कहते बताइए। हैं रियलिटी। दुनिया पैदा कैसे हम्म। हुई, भगवान कैसे पैदा हाँ। हुए, हम लोग कैसे पैदा हो तो रहे हैं, वो कहा है, हम कहा अच्छा, है। तो ये 5,000 साल से ये आपका एवोल्यूशन हुआ है, जिसके कारण से आप खीर से आप क्या खाते हैं आपके घर में बच्चे पैदा अच्छा, होने के लिए। हम लोग यूल कैसे पता है ना, पानी में से जो अमीबा था, उसके बाद फिर मच्छी बने, फिर उसके बाद फिर हम लोग अच्छा, रुकिए, तो कहाँ ये पे, इसको तो रुकिए मानते हो रुकिए, ना आप? एक मिनट, एक मिनट, रुकिए रुकिए, आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है, आपकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई, आपकी क्या प्रॉब्लम है। रुकिए जरा, मैं आपकी प्रॉब्लम जो है समाधान कर देता हूँ। आपका प्रॉब्लम ये है ही नहीं जो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। ये आपकी प्रॉब्लम की किताब मैं खोल रहा हूँ। दरअसल आप जो हैं बोल नहीं पा रहे हैं, असल में आपकी प्रॉब्लम कहीं और फंसी हुई है। ये पूरा एक लिस्ट आपकी किताब का दिखाता हूँ, और उसको जरा हम लोगों को पढ़ के सुनाइए भाई, ताकि सब लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके। ये लीजिए, चार्लीज डार्विन का ये लीजिए। जो, हाँ, अभी डार्विन का सिद्धांत पढ़ाता हूँ। देखिए डार्विन का पूरा सिद्धांत जो है ऋषियों ने लिखा हुआ है, दिख रहा है, क्या, यहाँ से पढ़िए। हाँ पूरा, अभी ऋषि, अरे ऋषियों का वो देखिए, ये डार्विन का सिद्धांत है, 10 और 11 नंबर पढ़िए तो। शंभो शिव शंकर, क्या लिखा है? अरे हिंदी पढ़िए ना। 8, ये ना 8 वाला, 8 प्रकार की दिव्यों न्यावी मनुष्य योनि एवं 5 प्रकार की तिर्यक योनिया, इन सब को मिलाकर 14 योनिया होती है, जो हो हाँ, तो चुके आप हैं कितनी योनि होती है 14। आपके ईश्वर ने, आपके ऋषि मुनियों ने कितनी योनि खोजी थी? 14 योनि, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं 17-18 नंबर से। चलिए तो शुरू कीजिए तो। 17, 17। 17 में लिखा है, हे मुनीश्वर, शिव की माया के प्रभाव से विष्णु भी काम से मोहित हो गए। अरे ये गलत लिखा है। देवताओं के स्वामी दृष्टात्मा इंद्र भी गौतम की पत्नी पर मोहित होकर पाप कर्म में प्रवृत्त हुए। वो ये भी गलत लिखा है। तब उनको मुनि ने शाप दे दिया। हाँ, ये सही लिखा है। अच्छा, तो इंद्र है कौन जो गौतम ऋषि के रुको, पत्नी
पे पाप कर्म कर दिया? इंद्र तो भगवान है। अच्छा, आपके भगवान हैं। तो ये किताब आपके ब्राह्मणों ने लिखी है और आपके ब्राह्मण बता रहे हैं कि आपके भगवान जो है ऋषि मुनि की पत्नी जो है उसी पर पाप कर्म दे दिए और ये काम जो है उनके पति ने देख लिया। पति ने देख लिया तो लगे हाथ श्राप भी दे दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए 19 नंबर पढ़िए। 19 नंबर उसमें लिखा है, जगत में श्रेष्ठ अग्निदेव भी अहंकार के कारण शिव की माया से मोहित हो काम के अधीन हो गए। बाद में उन्हें शिवाजी ने ही उनका उद्धार किया। शिवाजी कौन है? शिवाजी या शिव जी? शिव, अच्छा शिव सॉरी, जी। शिव जी तो ने। अभी मतलब आपके वेदों का जो प्रमुख देवता थे इंद्र, वो पाप कर लिए। दूसरे आपके देवता बचे अग्निदेव, ये भी काम के अधीन हो गए, फिर बाद में इनका भी उद्धार करना पड़ा। चले अगला पढ़िए तो 20 नंबर। सर कितना पढ़वाओगे? अरे पढ़ लीजिए। हे व्यास, जगत के प्राण स्वरूप वायु भी शिव की माया से मोहित होकर काम के वशीभूत होकर प्रेम में व्यासक्त हो गए। क्या प्रेम चलता है इनका, बहुत ज्यादा प्रेम चलता बताइए, है। आप बताइए। अब आपके तीसरे जो देवता वेदों के वायु थे, पवन देव थे, वो भी मोहित हो गए काम में और वो भी प्रेम में आसक्त हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं, 21 नंबर पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ वही रहेगा सर, आप क्यों मतलब मेरा अरे कुछ टेंशन। पढ़िए ना, हम आपकी बीमारी समझ गए हैं। पढ़िए, 21 नंबर पढ़िए। अच्छा, तो डायग्नोस भी करोगे ना? हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, पढ़िए। ठीक। शिव की माया से मोहित हुए प्रचंड किरणों वाले सूर्य देव ने भी घोड़ी का मतलब होता है कि रूप में स्थित अपनी पत्नी सत्य अच्छा को देखकर काम से व्याकुल होकर घोड़े का स्वरूप धारण किया। अच्छा, तो अच्छा, ये मतलब मैं नहीं समझा, थोड़ा इसको समझाएंगे क्या कह रहा है? ये शिव की माया से मोहित हुए प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव भी, अच्छा सूर्यदेव भी उनकी पत्नी को देख के घोड़ी के रूप में देखा तो वो भी घोड़ा बन गए, शायद ऐसा कुछ तो है। नहीं, मैं सब ये सूर्य देव जो हैं, जो सूरज हैं, आसमान के जो सूर्य हैं, उनको तो देव कहा जाता है ना। हाँ जी। तो वो तो सूरज हैं, देव हैं। वो सर जी, वो घोड़ी को ये लीला तो है हाँ, भगवान क्या की है वो? लीला, भगवान की मतलब लीला लीला सर। आप मतलब? अपनी लीला नहीं समझ पा रहे हो क्या नहीं नहीं, सर? हम नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा समझाइए ना तो हमको कि हम वो जो जो शिव, दुनिया में, आपके जो शिव हैं, मतलब ये जो आपके सूर्य देव हैं, वो घोड़ी को देख के या काम में व्याकुल होकर घोड़ा का स्वरूप बन गए, इसका क्या मतलब है? सर काम ये जो चीजें है दुनिया की सबसे, क्या काम मतलब? काम मतलब यहाँ क्या, काम आप का बोल क्या रहे हो ना मतलब है? सेक्स की बात बोल रहे हो ना, गंदा लग रहा है ना, उसी से हम लोग पैदा हुए, तो तो वो आप तो ये है। बताइए कि आप घोड़ी को देख के कोई घोड़ा कैसे बन जाएगा, ये हमको तो समझ फिर में नहीं आ रहा है। तो घोड़ी को घोड़ा नहीं प्यार करेगा तो फिर क्या गधा प्यार करेगा? सर कैसे बात कर रहे तो हो? सूरज जो है वो घोड़ा है। बन गया अभी वो कन कन में अच्छा, है, सूरज देवता जो है। सूरज देवता जो हैं वो घोड़ा बन गए, मतलब हाँ घोड़ी जी, को देख के घोड़ा बन गए, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, लिखा है वहां पे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो सूर्यदेव जो हैं वो तो 7 घोड़ों पे बैठ के घूमते हैं। कन कन में समझ रहे हो सर? मेरी बात समझ लो, आपको अरे समझने की कहाँ बहुत कन जरूरत कन है। कन में, हम तो आपके जो भी देवता लोग हैं वेद में, अभी इंद्र, वरुण, आपके जो अग्नि देव हैं, वायु देव हैं, सबकी बात चल रही है, अब सूर्य की बात चल रही है। अब बताइए कि एक घोड़ी का जो वॉल्यूम है, कि घोड़ी की हाइट वेट जो होती है, और सूर्य का जो हाइट वेट क्या, वो जो पूरा गोला है उसका जो डायमीटर है, उसमें अंतर है कि नहीं है, ये बताइए आप। कॉस्मिक समझते हो? कॉस्मिक मतलब वो क्या है? हम्म। एक वो सर्वव्यापी है, ऐसा नहीं कि लाइक अच्छा, वो एक वॉल्यूम सर्वव्यापी बना। है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। जी। तो इसीलिए जब कोई SC ST जो है घोड़ी पर बैठ के जाता है शादी कराने, तो आप लोगों को दर्द हो जाता है। अब ये तो ह्यूमन टेंडेंसी बन गई ना अभी। ठीक है, हम लोग नहीं, गलत हो कैसे सकते, कैसे? भगवान को। मतलब घोड़ी जो है, घोड़ी पे कोई जब SC ST बैठता है, जाता है शादी कराने, तो आप लोगों को दर्द होता है। तो घोड़ी को क्या मानते हो कि सूर्य देव की बीवी है, पत्नी है? घोड़ी नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो इसमें तो यही लिखा हुआ है कि घोड़ी को देख के सूर्य देव भी घोड़ी को देखकर काम से व्याकुल होकर घोड़े का स्वरूप धारण कर लिए। ऐसे लोगों को सर ऐसा लेटा के तो ना घोड़ी उनकी पर जब छाती जब चाहिए। कोई SC ST शादी करने जाता है तो फिर दर्द काहे होता है, हम ये जानना चाह रहे वो हैं। तो गलत है, वो बहुत गलत है। मैं उसको क्या बोलते हैं, वो गलत तो है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना कि सूर्य बनेगा। चले और आगे बढ़िए, अभी वो वहीं पर सही अटक लिखा जाएंगे। है। 22 नंबर, अच्छा सही लिखा है। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि सूर्य जो है घोड़ा बन के रहते हैं, कौन से आकृति में रहते हैं? इंसान की तरह रहते हैं, कछुआ बन के रहते हैं, खरगोश या बिल्ली को क्या चीज बन के रहते हैं, बोलो या ऐसे बोलो। इंसान की तरह रहते हैं? देखो सर, ये जो आप बोल हम्म रहे हो ना, ये जो बातें कर रहे हो ना, वो नहीं होता ना हम हम्म। जैसे लोग, हम ना पैदा होते ना ही आप अच्छा, एक पैदा बात हो। बताइए, कोई जीव जंतु है
उसको देख के आप काम व्याकुल हो जाएंगे और आप उसका रूप धारण कर लेंगे। वो मान लेते हैं आप भगवान इंसान है और कोई फीमेल जीव जंतु है, उसको देख के आप काम व्याकुल हो के उसकी तरह बन जाएंगे। उन्होंने ये दुनिया बताइए, बनाई। तो सीधी सी बात बताइए, आप एक बिल्ली को देख लिए, आप काम व्याकुल होके अब बिल्ला बन जाएंगे? सर हम बहुत छोटा प्राणी है, इंसान है हम लोग, वो भगवान है। वाई यू तो कंपेयरिंग भगवान भगवान है को? तो और अच्छा होना चाहिए उन भाई। जो उनकी व्यक्ति जिसको आप पूरी पूजनीय मानते हैं उसमें तो कोई फॉल्ट ही नहीं होनी चाहिए, वो तो सबसे अच्छों में अच्छा होना चाहिए ताकि लोग उससे अच्छी चीजें सीख सकें। जिन्होंने दुनिया बनाई है उनके लिए सब एक ही है। अच्छा, तो मान लीजिए कि इसीलिए कोई गधी है तो आप उसको देख के गधा बन जाएंगे? मैं भगवान होगा तो ऑब्वियसली बन जाऊंगा। अच्छा, भगवान होंगे तो आप बन जाएंगे, क्या करने यस, के लिए बनेंगे गधा? जो भी अब करना है जिसके लिए दुनिया को, मतलब क्या स्टेबल रखना है, तो वो करना है तो अच्छा, करने। तो गधियों की संख्या कितनी है? जो अगर भी काउंट है, किया जाए पूरी दुनिया में कितनी गधी की संख्या है? देखो कैसा है ना, ये चक्र चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता ना, रहेगा, हम ठीक पूछ रहे हैं कि जब आपको किसी भी फीमेल जीव जंतु को देख के बन ही जाना है, वही बन जाना है, तो आप तो जो फिर फतंगा बन जाएंगे, आप कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, हर चीज बन जाएंगे। तो इससे आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो लिखा है उसके दिमाग में कुछ गलत चल रहा है? वो है। किसी भी जीव जंतु फीमेल के बारे में गलत सोचता है, तभी इस तरह सर की बात करता है। उसके मन में ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है, आपको नहीं लग रहा? ये समझने के लिए ना बहुत ज्यादा बुद्धि होनी चाहिए, तो तब जाके अच्छा, हम लोग ये बुद्धि सब। होना चाहिए, बुद्धि जी, होना चाहिए। गंदगी दिमाग में रहेंगी तो समझ नहीं पाएंगे बहुत हम। बहुत बुद्धि होनी चाहिए। चलिए, आपका बुद्धि सब लोगों को दिख रहा है। चलिए, अब 22 नंबर पढ़िए तो जरा, 22 नंबर। 22, शिव माया ने विमोहित होकर काम से व्याकुल चंद्रमा ने भी आसक्त होकर गुरु पत्नी का अपहरण किया। बाद में उन शिव ने ही उनका उद्धार किया। इसका क्या मतलब है? नहीं समझा सर, आप बताओ ना। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना कि सबको समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, तो हम तो आपकी मेरे बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई गलत ना समझे। तो आप देखो, मेरी बुद्धि अभी यहाँ पे अंकुचित हो गई, आपकी मैं देखना चाहता हूँ आपको क्या समझ में आया उसमें, आप बताओ थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रमा ने आसक्त होकर, यहाँ लिखा है आसक्त। आसक्त का मतलब क्या है? नहीं, आप बताओ। आसक्त होकर गुरु पत्नी का अपहरण किया। गुरु पत्नी यानी कि जिससे पढ़ाई लिखाई करता था, उसकी बीवी को ही लेके भाग गया। अच्छा, अब एक बात बताइए कि ये तो आपके ये कौन है? चंद्रमा है। अभी सूरज को आपने ऊपर लिख दिया कि सूरज जो है घोड़ी को देख के घोड़ा बन गए। चंद्रमा जो है गुरु की पत्नी को लेके भाग गया। ये सब, ये बताइए कि ये सब ये किताबें आप लिखा लिखते क्यों हैं? ये लिखा किसने है? ऐसी भाई आपकी पुराण है, क्या ये नाम है आपके पुराण है, आप लोग बैठ के लिखते हैं। अब जरा ये शिव? पढ़िए तो आगे, 23 और 25 नंबर पढ़िए तो। 23 और 25। पूर्व समय में मित्र एवं वरुण दोनों मुनि तपस्या में स्थित थे। तब शिव की माया से मोहित हुए वे दोनों अप्सरा को देखकर मुग्ध चित्त तथा कामयुक्त हो गए। तब मित्र ने अपना तेज घड़े में और वरुणा ने जल में छोड़ दिया। तपस्या उस कुंभ से वडवग्नि के समान कांति वाले अगस्त उत्पन्न हुई और वरुण के तेज से जल से वशिष्ठ का जन्म हुआ। अच्छा, वशिष्ठ का जन्म उस टाइम पे हुआ था, ठीक ठीक। इसका क्या मतलब हुआ, मैं समझा नहीं, थोड़ा सा अच्छे से समझाइए। दो मुनि थे, तपस्या कर रहे थे, और एक वहां पे अप्सरा थी, उर्वशी। उर्वशी। तो ये क्या घटना घटा कि दो दो बच्चे यहाँ पैदा हो जा रहे हैं, अगस्त और वशिष्ठ? क्या हुआ था यहाँ पे? हाँ देखो, अब ना वो लोग मंत्र से भी बच्चे पैदा कर सकते थे, तो हाँ, तो ऐसा ये नहीं। पढ़ के एक बार बताइए तो, इसमें कौन सा मंत्र पढ़े थे, जरा पढ़ के एक बार फिर से बताइए तो। मैं बोल रहा हूँ, ठीक हम्म। है। लाइक हम्म। उनके वीर्य कहीं जमीन पे गिरते थे, पानी में गिरते थे, वहां पे भी बच्चे पैदा हो सकते अच्छा, थे, वो वीर्य कैसे गिर जाएगा? कोई अप्सरा है उसको देख के वीर्य कैसे गिर जाएगा? किसी गिर को देख जाएगा। के कैसे गिर जाएगा भाई? आप ये बताएं कि आप जाते हैं, शहर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, खेलते स्कूल पढ़े हैं, कहीं आए गए हैं, ढेर सारी लड़कियां आपके साथ आई गई होंगी, उसमें से स्मार्ट लड़कियां भी होंगी, उनको देख के आपका वीर्य गिर जाएगा नीचे? ऐसा कुछ भी मत बोलो। तो आप अभी आपने कहा ना, हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, हम तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपने जो कहा अभी कि यहाँ पे वीर्य नीचे गिर जाता था, ये आपका स्टेटमेंट था, हम तो आपसे कंफर्मेशन ये ले रहे हैं कि क्या ऐसा वास्तव में होता भी है। हम तो हम्म। तुच्छ प्राणी है सर, वो महान लोग थे, उनसे वो चीजें तो होती थी, महान हम लोग लोग। है तो महान लोग और अच्छे होने चाहिए ना, और अरे अच्छे सर, होने चाहिए। उस चीज को आप गलत क्यों ले रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, हम नहीं लोग नहीं, उस हम चीज तो से गलत, पैदा हुए अरे हैं। हम तो कैसे पैदा हुए हैं कि आपका जो है, Obviously। जो आपका तेज है वो घड़े में गिर गया, घड़े से बच्चा पैदा हो गया, ऐसे आप पैदा हुए हैं? अरे सर जी, वो जो होता है ना क्या रिप्रोडक्शन, होता वो है? हमारे माँ बाप ने किया, फिर घड़े हम लोग में? पैदा हैं। घड़े घड़े में? घड़ा क्यों ला रहे हो बीच में? अरे यहाँ क्या लिखा हुआ है? इसमें यहाँ लिखा लिखा हुआ है कि वे दोनों उर्वशी को देखकर मुग्ध चित्त तथा कामना युक्त हो गए। तब मित्र ने अपना तेज घड़े में
और वरुण ने जल में छोड़ दिया। तो दो उनका थे। कंट्रोल देखो, हैं, क्या देखें? उनका कंट्रोल देखो कितना है, सिर्फ देखने से वो कितना कुछ भी कर सकता है। देखने से कुछ भी कर सकता है। तो मित्र जो है अपना तेज घड़े में, और वरुण ने जल में छोड़ दिया। किसको देख देखो, के? उर्वशी को। लिखा हुआ है, हम अलग से थोड़े बोल रहे हैं। तो उस आगे टाइम पे लिखता है तत्पश्चात, सुन लीजिए आगे क्या लिखा हुआ है। तत्पश्चात उस कुंभ से वड़वागिनी के समान कांति वाले अगस्त उत्पन्न हुए। लो भाई, अगस्त ऋषि उत्पन्न हो गए, सॉरी, अगस्त ऋषि उत्पन्न हो गए। तो यहाँ तो आप जो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो तो बात ही नहीं चल रही है। आप जो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग पैदा हुए, हम लोग पैदा हुए, भाई इंसान इस तरह से थोड़े पैदा होता है। आपको पता नहीं है बच्चे कैसे पैदा होते हैं? सर जी, हम लोग बच्चे ऐसे पैदा करते हैं, वो लोग अलग पैदा करते हैं। उनका क्या, वो एक मंत्र फूके हो गए पैदा। तो आप ये सब चीजें क्यों पढ़वा रहे हो धर्म ग्रंथ में डाल के? तो इससे ये समझता है जो कि हम चीज लोग है ही नहीं, प्रैक्टिकल है ही नहीं, जो इंसानों से मैच ही नहीं करती, वैसी बातें आप क्यों लिखते हो? क्या इसको अश्लील नहीं कहा जाएगा कि आप अश्लीलता पढ़ा रहे हो? एक होता है कि भाई सेक्स एजुकेशन देना, तो उसमें सही चीजें बताई जाती हैं कि भाई ऐसे इस तरह से चीजें हैं। आप जिस तरह से लिखे हो उस तरह से तो कोई शिक्षा भी नहीं दे रहे हो। एक तो अंधविश्वास और प्रोपोगेट कर रहे हो, प्लस अश्लीलता फैल रही है। आपको ऐसा नहीं लगता है? थोड़ा फर्क लग रहा है अभी, इतना नहीं लग रहा। अच्छा, नहीं लग रहा है तो और आगे पढ़ा देता हूँ आपको। नहीं सर, वो अभी बस हुआ सर। अरे सब आपके ऋषि लोग लिख के बैठे हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो उमा संहिता है, शिव पुराण वो अध्याय 4 पढ़िए तो जरा, ये 26 नंबर पढ़िए। उन लोगों ने जो लिखा है वो मेरे को आज पढ़ने को आप बता रहे हो सर, क्या कर रहे हो? तो मेरे घर वाले लिखा हुआ है सोचेंगे ना। कि क्या क्या पढ़ता है तो ऐसी चीजें। आप ही तो आए थे बताने के लिए ना कि इसमें जैसे हम पैदा होते हैं, जैसे वो पैदा होते हैं, वैसे वो सब बातें लिखी। तो यही सब तो लिखा हुआ है। धर्म अच्छा ग्रंथ है, सुनो ना, एलाऊ है, बैन थोड़े है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं। हर मुझे व्यक्ति पढ़ मेरा सकता है। मेरा एक क्वेश्चन हम्म, था, ठीक है। हम्पी तब आपने सुना है, एक कर्नाटका एक का? बार और पढ़ लीजिए। एक 26 नंबर एक बार पढ़िए। 26 आपके प्यार की खातिर पढ़ रहा हूँ, बाकी नहीं कुछ। फिर से ये पूर्व, सब गलत वर्ड मत इस्तेमाल कीजिए। सर आप बोल रहे हो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो मैं पढ़ता नहीं ये नहीं, सब हम चीजें। बोल नहीं, आपने, आप जिस तरह से आए हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कि भाई ये चीजें हैं, कह रहे देखो हैं कि इसमें हमारे यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें लिखी हुई हैं, तो ये कहाँ प्रैक्टिकल बातें हैं भाई? ये देखो, अब इस पे मैं बोलूंगा तो मैं वही बोलूंगा कि वो लोगों ने जो लिखा है वो कुछ अतिशयोक्ति लिखा है, सही लिखा है, उसको हम लोग डिकोड नहीं अरे कर भाई, पा रहे ये बताए कि अतिशयोक्ति जब लिखा होगा तो ये सब लिखने की क्या जरूरत है कि घड़े में गिर गया तो घड़े में से निकल गया? ये सब अतिशयोक्ति थोड़े होता है। हैं। उसको डिकोड करना पड़ेगा, भाई तब क्या जाके डिकोड समझ। करना? आप ये कह देते, सीधे से ये कह देते कि भाई वरुण थे, मित्र थे, उन लोगों की पत्नी थी उर्वशी, उनसे एक बच्चा पैदा हुआ, तो समझ में आता। आप कह रहे हो उसको देख रहा है, फिर इसका पानी में गिर रहा है, ये जो घड़े में डाल दिया, फिर घड़े में से बच्चा, ये कौन सा अलंकार अलंकार है भाई? इतने सारे फिल्में बनती हैं, किताबें लिखी जाती है, तो सीधे सीधे कहा जाता है कि इन दोनों से ये बच्चा उत्पन्न हुआ। साफ साफ लिखा जाता है। ये कौन सी आपकी अतिशयोक्ति चल रही है घड़ा से, इससे उससे? राजा दशरथ की कथा जो होती है ना, वो तो आप उसको तो मानते हो ना, बुद्धिस्ट में रहते हैं, जिसको हम लोग कहानियां बोलते हैं। वो कहानियां अतिशयोक्ति है, जिसको हमें लाइफ एक को बार जीने का एक एक बार काम है। 26 नंबर पढ़िए ना, एक बार 26 नंबर पढ़िए। ठीक है, 26 में हम्म। लिखा है, पूर्व काल में ब्रह्मा के पुत्र दक्ष भी शिव माया से मोहित हो गए और भाइयों के साथ वे अपनी भगिनी से पकी का कामना वाले हो गए। भगिनी मतलब क्या क्या मतलब बहन? हुआ? भगिनी, भगिनी, भगिनी मतलब नहीं समझते आप? नहीं, बताइए। अपनी भगिनी से, भगिनी मतलब अरे क्या? भाई, अरे देखें, दक्ष जो है ब्रह्मा का बेटा है ना? तो ब्रह्मा के पुत्र दक्ष भी मोहित हो गए किस पे? और भाइयों के साथ वे अपनी भगिनी यानी भाई की बेटी, ओ सीरियसली? जिसको भतीजी कहा जाता है या भगनी कहा जाता है, जो ममेरे घर की जो होती है बच्ची, उसको कहा जाता है। तो ये भगिनी से संपर्क की कामना वाले हो गए। बताइए, उसे संपर्क की, हाँ, हम थोड़े बोल रहे हैं। आपके किताब में आपके इतने ज्ञानी विज्ञानी साइंस लिखने वाले, का आया था इंडियन साइंस दिखाने, साइंस लिखने वाले ये लोग लिख के बैठे हैं। हम क्या करें इसमें? बताइए। आप बोल ठीक रहे हैं ठीक, कि ये लिखा बहुत है, वो लिखा है। बहुत 27 नंबर पढ़िए, 27 बहुत चीजें लिखी है इसमें, बट ये गलत है। आप ये मेरे से पढ़वा बढ़िया। क्यों रहे? अब भाई, आप ही ना आके कहे हैं हमसे कि भाई खीर सर, से बच्चे पैदा हो जाते हैं, 5,000 साल पहले ये पैदा हो गए। सबूत आप दे नहीं रहे थे, तब हमें समझ में आया कि आपकी बीमारी कुछ और है। सर आप कुछ गलत ही पढ़ा रहे हो। मेरे
मेरे घर वाले नहीं सुनेंगे तो गलत, तो घर वाले सुनेंगे तो ये तो धर्म ग्रंथ है ना भाई। जो लिखा व्यक्ति है, जो लिख के धर्म ग्रंथ बना के छाप के बेच रहा है, उसको तो शर्म नहीं आ रही है। आपको बड़े शर्म आ रही है किताब देख के, तो हैं? वही बोल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ अलग रहेगा, वो हम लोग को डिकोड तो करना अलग पड़ेगा। रहेगा तो अलग ये रहेगा ना, ये संस्कृत में रहेगा ना अलग, मतलब अनुवाद करके तो एक उसका बताया जाएगा, ये इसका ये मतलब हुआ। जो संस्कृत में अच्छा एक्चुअल जी। शब्द तो संस्कृत में लिखा है, और सारे विशेषज्ञ जो हैं बैठ के ब्राह्मण लोग बता रहे हैं कि इसका ये मतलब हुआ। बहुत सारी चीजों पर पहले अलग था, आज से 60 70 80 साल पुरानी जो किताबें थी उसमें तो और भयंकर लिखा था। फिर आवाज उठने लगी, पोल खुलने लगी, तो अब तो ये लोग बड़ा आसानी से क्या लिख दिया यहाँ पे, भाइयों के साथ में भगनी से संपर्क की कामना वाले हो गए। अब जो व्यक्ति नहीं जानता होगा इसका नहीं मतलब, वो सोचेगा अच्छा कुछ संपर्क उम्पर्क की बात चल रही है। जो व्यक्ति जानता है किस चीज अच्छा में ये बात चल रही है, यहाँ क्या लिखता है, भोक्तु कामोपभव पूरा, ठीक है, भ्राति भी सह भगिन्यो वै भोक्तु, बताइए भोक्तु कामो भवत पूरा। हुआ। तो ये जो समझने वाला है वो तो बड़े अच्छे से समझ जाएगा। तो आप तो मतलब उसका जितना बदल के, जितना उसको शालीनता दिखाना चाहते हैं आपके लोग, उतना तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब तो निकल ही जा रहा है। अब जरा ये 27 नंबर पढ़िए। जी, शिव माया से मोहित होकर ब्रह्मा भी उनके बार श्री संग की कामना वाले हो गए। तो वही वही चीज है ना, रिपीट रिपीट 18 वही प्लस करते हैं। है कि नहीं है, आप पहले ही बताइए। यस सर, 35+। 18 प्लस है ना, 18 प्लस है। तो आज के बाद से हमसे ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बच्चा पैदा होते हैं मत बताइएगा। क्यों? किताब खोल दूंगा आपके, ये यही जो तो है बच्चा लाइफ। पैदा करने की बात जो आपके लिखे हैं ना, ये आपके ऋषि लोग जो, वो खोल दूंगा, फिर पढ़ते ये पढ़ते आप लाइफ है परेशान, सर। खुद कंफ्यूज हो जाइएगा, समझ रहे ना। आपको जब बच्चा पैदा करना होगा तो आप भी वैसे यज्ञ हवन कराने लगिएगा, फिर सोचिएगा कि कोई यज्ञ हवन में से कोई खीर लेके निकलेगा, ऐसे सोचने लगिएगा। फिर यहाँ सोचिएगा कि अरे यार ये तो कोई मंत्र वंत्र पढ़ लो, कुछ ऐसे वैसे कर लो, इस पे आप फंस जाइएगा। तो ये कहानी यहाँ पे चल रही है। अब आप जो है 27 नंबर में क्या लिख रहे हैं, ब्रह्मा भी अनेकों बार स्त्री संग के कामना वाले हो गए, अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार। अच्छा ये 28 में पॉइंट क्या हो लिख रहे गया, हैं। सुनो सर, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, हम्म उसका ना कंक्लूजन वही हम्म निकलता है आप जो बोलना हम्म चाहते हो, ठीक है। कन्वर्सेशन ट्रैक करने से बेटर यही है कि कुछ अलग पॉइंट्स पे बात करते हैं, बिकॉज व्हाट हैपन ओवर हियर वी आर ड्रैगिंग सिंगल पॉइंट्स टिल 15 मिनट्स है, सो बेटर इज टू स्विच अच्छा अनदर पॉइंट अच्छा, एटलीस्ट। चले एक और 31 नंबर पढ़ो। ठीक है, वेयर इट इज, कहाँ पे थे? अच्छा एकदम नीचे, मुनि विभांडक श्री को देखकर काम के अधीन हो गए और शिव की प्रेरणा से हरि इसे ऋष्यशृंग नामक पुत्र उन्हें उत्पन्न हुआ। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका। वही वही चीज है ना, ऊपर जो हम लोग ढूंढ रहे हैं उसी चीज को हम लोग रिपीट सेम कर रहे हैं, सिर्फ कैरेक्टर अरे चेंज हो गए। भाई यहाँ लिखा है मुनि विभांडक स्त्री को देखकर, ये कौन सी स्त्री को देखे थे, मुनि विभांडक। हैं, स्त्री को देखकर काम के अधीन हो गए और हरिणी से ऋषि श्रृंग की उत्पत्ति हुई। अगर वो कौन सी स्त्री थी जिससे वो काम के अधीन हो गए, लेकिन बच्चा तो हरिणी से पैदा हो रहा है, ऋषि श्रृंग। मैं वही हम्म? बोला अभी 10 कौन मिनट सी पहले। स्त्री थी भाई, मतलब देखो, बोलिए। मैं अभी एक एक मैं बोलना चाहता हूँ साफ साफ, हम्म लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो एक भगवान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पता नहीं वो है कि नहीं है जो लिखा है हमारे नहीं लोगों नहीं, ने। हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे भाई, ना भगवान आपसे वो मिला है ना हमसे मिला है। वो नहीं वो हम लोग। सुने भाई, एक बात सुनिए, सीधी सी बात है, भगवान ना आपसे मिला है ना हमसे मिला है, ठीक है। ये किताब किसी ने हम दोनों पे चिपकाई कि ये हमारी धर्म ग्रंथ है, तुमको इसको पढ़ना है, समझना है, इसका पालन करना है, यही हमारा धर्म है कि नहीं है, बता दीजिए आप। ये किताब मार्केट में क्यों मिल रही है, इसीलिए ना कि यहाँ ये धर्म ग्रंथ है कि नहीं है। तो हाँ इसमें ये बात लिखी हुई है, हर व्यक्ति जब भी कोई चीज दिखाता है, ये बताइए आप जो है किसी सामान को कहीं पे बेचना चाहोगे, उसका हाँ प्रोमो दिखाओगे, तो प्रोमो जो है उसमें क्या दिखाओगे कि आपका जो सामान है वो सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज दिखाओगे ना आपको, कि भाई देखो हमारे खासियत क्या है हमारे सामान की। उसमें ये थोड़े दिखाओगे, ड्रॉबैक थोड़े दिखाओगे कि इसमें ये खराबी है, ये खराबी, ये हो सकता है खराब, ये हो जाएगा हो जाएगा। आप उसमें दिखाओगे कि इसमें क्या क्या खूबी है, कितनी अच्छी चीज है। तो धर्म ग्रंथ जो है अपने धर्म को अच्छी चीज दिखाने के लिए होता है। ये कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें देवी देवता जिसको कहा जा रहा है उसके बारे में ये बातें लिखी हैं। यही चीज को और फिर आप लोग ये प्रचारित करते हो कि जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो हिंदू धर्म का अपमान कर देते हैं। किस मुंह से आप बोलते हो। ये किताब पढ़ के लग रहा है कि दरअसल आप लोगों ने पूरे के पूरे बुद्धिज्म का
बुद्धिस्ट की जो मूर्तियां थी, शिल्पकला थी, उनको देवी देवता कह के आपने अपमान किया है ऐसी बातें लिख के। बोलिए, जो भी व्यक्ति ऐसी बातें किसी भी देवी देवता के बारे में लिख रहा है तो वो उनकी उनकी महिमा बता रहा है या उनको जग हंसाई का पात्र बना रहा है, ये बताएं। बोलूं? हाँ बोलिए। अच्छा, मैं दो क्वेश्चन करूंगा। ये पढ़ के कोई भी व्यक्ति क्या कहेगा, ये आप हमें बता दीजिए। ये इसके बारे में अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी कहानी हो ना तो उसमें ये सब चीजें ऐड की है, तो उसका खुद की कहानी कोई बना रहा है या बता रहा है किसी को, तो उसमें खुद को गलत क्यों बताएगा? उसके पीछे कुछ जब आपकी इस तरह की बातें जो हैं आपकी खूबियां हैं, तो आपकी बुराइयां क्या हैं फिर? बुराई या इसमें क्या है? देखें, अभी मैंने ना आपको मैं बता रहा हूँ, अभी कई पेज अभी और हैं जिसमें पूरा कहानी पढ़ा दूंगा, आप थक जाएंगे। मैं सेक्सुअल ठीक जो है ना? चीजें आवाते हो वो उसमें नहीं नहीं, बुराई हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि हमने एक श्लोक यहाँ से उठाया, एक श्लोक वहां से उठाया। हमने तो किताब खोल दी, श्लोक संख्या सहित पूरी चलो, किताब एग्री सामने कि है। उसमें बहुत एक एक गंदा। श्लोक आप आगे पढ़ते हुए जा रहे हैं। आप तो कह ही नहीं सकते हमसे कि हम आपको चूज करके स्पेशल पढ़ा रहे हैं, गलत चीज है। हम तो पूरा चैप्टर लाइन से पढ़वाते जा रहे हैं। आपकी किताबों में यही सब लिखा है भाई, सर जी, वो तो यही सही सब सब। लिखा है। आप जो है 29 और 30 नंबर पढ़ने से बच गए। 29 और 30 में क्या लिखा है आप बताइए? शिव की माया मोहित हुए गरुण ने, देखें यहाँ क्या लिखता है, गरुण ने सांडली नामक कन्या को ग्रहण करने की इच्छा की। बताइए, गरुण जो है, गरुड़ क्या होता है बोलिए? गरुड़ पंछी, गरुड़ पंछी गरुड़ रहता है पंछी ना, है। बर्ड। उस सांडली नामक कन्या को ग्रहण, गरुड़ किसका सवारी है? ये किसका? इसका नहीं याद, विष्णु का ना। तो वो जो है सांडली नामक कन्या को ग्रहण, आप लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब कभी इंसान की तरह, देवता की तरह कोई घोड़ी बन जा रहा है, कोई हिरणी बन जा रहा है, कोई घड़े में चला जा रहा है, कभी कोई जो है पंछी जो है वो कन्या को देख के, मतलब आपको अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। हर जगह आप लोगों का ध्यान एक ही चीज पर है क्या, कि बस ये चीज दिखनी चाहिए, वो वहीं पे चले जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, फर्क नहीं पता चल रहा है अलग अलग जीव जंतुओं में। बोलिए, लेखक को तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ना, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। बोलिए, कोमा में चले गए क्या ये? लीजिए, हाँ इनकी जी, तो बत्ती ही गुल हो गई। सॉरी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, सॉरी जी। हाँ, तो आप हमें बता दीजिए कि यहाँ पे मतलब क्या चीज है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि समझ ये गया, दूसरे जीव जंतु हैं? समझ गया, मैं कुछ चीजें समझ तो गया। ठीक है, चलें फिर, चले, बहुत समय दे दिया आपको मैंने। जाइए और पढ़ाई कीजिए, अपने ग्रंथों की पढ़ाई कीजिए, अनसाइंटिफिक बातें मत कीजिए। अगर आप यहाँ जुड़ के अनसाइंटिफिक बातों को अगर आप ये दिखाएंगे कि भाई ये हमारा इतिहास है, तो फिर पढ़ना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा कि ये इतिहास है, मिथ है, बकवास बातें हैं, क्या बातें हैं। आप सोचिए कि इन लोगों ने ऐसी वाहियात घटिया बातें लिख के किसका अपमान किया है, और आरोप ये किस पर लगाते हैं? आरोप लगाते हैं जो रेशनल्स लोग हैं, जो एथिस्ट लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, उन पर आरोप लगाते हैं। तो इसीलिए भारत के सभी SC ST OBC इनकी किताब खुद से खरीद, मतलब पढ़िए, मैं ये नहीं कहूंगा खरीदिए, क्यों पैसा बर्बाद करना है। कहीं पे जाइए लाइब्रेरी से या कहीं से भी, अब तो PDF भी अवेलेबल है, आप पढ़िए, आप पढ़ के देखिए कि ये बातें खुद इन्होंने लिख रखी है, और ये बात लोग जान ना जाए, इसीलिए आपको दूसरे पर आरोप लगाते फिरेंगे। इसने हमारी आस्था आहत कर दी, इसने ये बोल दिया, उसने क्यों ये सब बोलते हैं ये, ताकि कोई भी व्यक्ति इनकी किताब पढ़ के ये ना जान सके कि इन्होंने क्या क्या बातें लिख रखी हैं। बेवकूफ बनाते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।